नमस्कार दोस्तों समुद्र के अंदर चलने वाली पनडुब्बियां जितनी शांत होती हैं उतनी ही खतरनाक होती हैं। इसलिए अब भारत ने एक ऐसी हाईटेक टेस्टिंग फैसिलिटी पर काम करना शुरू किया है जिसके लिए उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका नाम है लार्ज कैविटेशन टनल प्रोजेक्ट। इससे एक ही जगह पर पूरी नेवल टेस्टिंग पॉसिबल होगी और डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एडवांस सबमरीन्स और अंडर वाटर वेपन सिस्टम को दुश्मन को बिना बताए हमला करने की ताकत दे सकती है। तो दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लार्ज कैविटेशनल टनल यानी कि एलटीसी का नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी एनएसटीएल विशाखापत्तनम में फाउंडेशन स्टोन रखा है। विशाखापत्तनम में एनएसटीएल डीआरडीओ की एक प्रमुख नेवल रिसर्च लैब है। लार्ज कैविटेशन टनल की बात करें तो यह एक हाईटेक टेस्टिंग फैसिलिटी होता है जहां शिप्स, सबमरीन्स, प्रोपेलर्स और अंडर वाटर वेपन सिस्टम को पानी के अंदर सिमुलेट करके टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में खास तौर पर कैविटेशन को देखा जाता है, यानी कि पानी में बनने वाले बबल्स जो स्पीड और नॉइज को अफेक्ट करते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाता है। जब जहाज या पनडुब्बी तेज गति से चलते हैं तो उसके प्रोपेलर के पास बबल्स बनते हैं। इससे नॉइज बढ़ता है जिस कारण दुश्मन का रडार या सोनार सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए कैविटेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि सबमरीन साइलेंट और स्टेल्दी रहे। लार्ज कैविटेशन टनल में सबमरीन टेस्टिंग के लिए क्लोजअप सिमुलेशन और सरफेस शिप्स जैसे डिस्ट्रॉयर्स के लिए फ्री सरफेस सिमुलेशन की फैसिलिटी होगी। मतलब एक ही जगह पूरी नेवल टेस्टिंग पॉसिबल होगी। अभी भारत को ऐसे एडवांस टेस्ट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है, लेकिन अब आने वाले समय में टेस्टिंग इंडिया में ही होगी। इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एडवांस सबमरीन का डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग सब कुछ भारत में ही करना संभव हो सकेगा। ये फैसिलिटी ग्लोबली यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी क्योंकि सबमरीन और सरफेस शिप टेस्टिंग दोनों एक ही सेटअप में होंगे। इससे सबमरीन्स और शिप ज्यादा साइलेंट होंगे, स्टेल्दी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, प्रोपल्जन सिस्टम इंप्रूव होंगे, जिससे भारत का नेवल पावर मजबूत होगा और भारत नेवल टेक्नोलॉजी में टॉप देशों में आ सकता है। दोस्तों, समुद्र के अंदर जीत वही पाता है जो दिखता नहीं है और भारत अब उसी दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आप कमेंट में बताओ कि अब भारत को ऐसी डिफेंस फैसिलिटी को पहले ही बना लेना चाहिए था कि यही राइट टाइम है इस तरह के फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।